Good evening, students. Good evening, all UPSC aspirants. Good evening, everyone. This is Dr. Anurag Singh. I welcome you on board to the present session on our YouTube channel IAS Toppers Mantra. तो IAS Toppers Mantra YouTube चैनल पर स्वागत है आप सभी का अभी के सेशन में। इस सेशन का मेन एजेंडा है ज्योग्राफी ऑप्शनल। यूपीएससी 2021-2022 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी कैसे अच्छा रहेगा, ज्योग्राफी, व्हाई टू चूज ज्योग्राफी, व्हाट इज द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ ज्योग्राफी आई हैव डिस्कस्ड आउट हियर अलोंग विद द सोर्सेज। एंड यस, डोंट वरी, रिमेनिंग ऑप्शंस के ऊपर भी स्ट्रेटेजीज एक हफ्ते के अंदर आ जाएंगी चैनल पर, ठीक है। तो यू कैन टेक अप ज्योग्राफी एज योर ऑप्शनल बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ऑप्शनल्स ऑफ ऑल एस्पिरेंट्स एट प्रेजेंट इज ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के सिलेक्शन के पहले मैं बता दूं आपको दैट मेंस में ऑप्शनल पेपर का रोल क्या है। इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स इज द फर्स्ट स्टेज, मेंस इज द सेकंड स्टेज एंड पर्सनैलिटी टेस्ट इज द थर्ड स्टेज। मेंस में जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स, पेपर 1, 2, 3, 4 के साथ एसए का पेपर, इसके अलावा ऑप्शनल एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है आपको, इसके 2 पेपर्स। ये मेरिट तय करते हैं आपका इंटरव्यू कॉल के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए। ऑप्शनल यानी सब्जेक्ट एक चूज करना पड़ेगा। 2 पेपर्स, 250 मार्क्स ईच। एंड लेट मी टेल यू, यूपीएससी ये नहीं कहता है कि आपको ग्रेजुएशन बैकग्राउंड के ही ऑप्शंस देने हैं। यू कैन चूज एनी ऑफ द ऑप्शनल्स गिवन इन द लिस्ट बाय यूपीएससी फॉर द मेंस। कोई भी चूज करके आओ ऑप्शनल, आपको केवल वहां पे अपने आप को सबसे बेस्ट हो आप ये दिखाना है यूपीएससी। दैट्स इट। होता क्या है, कितनी बार ऑप्शनल चूज करते समय वी जस्ट सी द ऑप्शन ऑफ द टॉपर या वी सी द ट्रेंड। नो, टॉपर या ट्रेंड देखकर ऑप्शनल चूज नहीं किया जाता स्टूडेंट्स, क्योंकि टॉपर के लिए वो ऑप्शनल अच्छा था, हो सकता है आपके लिए नहीं अच्छा हो। इसलिए मैं कहता हूं ऑप्शनल चूज करने के पहले सिलेबस जरूर से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जरूर से देख लीजिए लास्ट 3 इयर्स के कम से कम, टू गेट द पल्स ऑफ द ऑप्शनल कि सवाल कैसे आ रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं, सवाल का आंसर लिख पाओगे कि नहीं। और यहीं पे हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का देखेंगे प्रोज एंड कॉन्स। लेट अस सी ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में। बहुत मींस क्या कहते हैं, साइंटिफिक ऑप्शनल है और साथ में कहा जाता है कि सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। देखेंगे सिलेबस बड़ा है या नहीं, क्या ओवरलैपिंग एरियाज है। लेट अस सी। तो यस, ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी के बारे में, व्हाट इज ज्योग्राफी डिसिप्लिन डीलिंग अबाउट। ज्योग्राफी जैसे ही हम बोलते हैं हमें लगता है ओके मैपिंग होगा, फिजिकल ज्योग्राफी होगा, माउंटेन्स है, रिवर्स है। नो, इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। स्टडी ऑफ अर्थ एज अ होम ऑफ मैन। ये बार बार ये डेफिनेशन हमें 2 तरह का, 2 पर्सपेक्टिव ज्योग्राफी का शो कर रहा है। एक है फिजिकल ज्योग्राफी और सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, ये 2 ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स हैं। इनफैक्ट अगर ज्योग्राफी का ट्रू डेफिनेशन देखा जाए, इट्स ऑल अबाउट द स्टडी इन टाइम एंड स्पेस। दैट्स इट। सबसे अच्छा डेफिनेशन। किसी भी ऑप्शन का डेफिनेशन बुक से मत उठाइएगा। ज्योग्राफी का भी सबसे अच्छा डेफिनेशन है स्टडी इन टाइम एंड स्पेस। दैट्स इट, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स इसका मतलब जान जाएंगे वंस दे स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। तो ये देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी एक पोर्शन होगा, एक ह्यूमन ज्योग्राफी होगा। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स। ओके, जो भी सराउंडिंग्स हैं उसमें सबसे पहले माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रेंचेस क्यों बने हैं, कैसे बने हैं, सी फ्लोर कैसे बना है, ठीक है, यानी ओशन, जियोमॉर्फोलॉजी, अलॉन्ग विद दैट क्लाइमेट यानी एटमॉस्फेयर की स्टडी और सॉइल की स्टडी। और इतना ही नहीं, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी एक क्रूशियल कंपोनेंट। इन शॉर्ट, फिजिकल ज्योग्राफी मींस दैट ज्योग्राफी डीलिंग विद द सराउंडिंग्स, आवर सराउंडिंग्स। इट टेक्स इनटू इट्स एस्पेक्ट जियोमॉर्फो मींस जियो प्लस मॉर्फो, यानी स्टडी ऑफ सरफेस फीचर्स अपॉन द अर्थ। उसके पीछे रीजन, माउंटेन क्यों बने, वोल्केनो क्यों बने, ठीक है। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया। ये जियोलॉजी से थोड़ा सा इसमें इनपुट्स हैं, ज्यादा नहीं है। लेट मी टेल यू, जियोलॉजी इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ।
while geomorphology is the study of surface features और उसके रीजंस जो इंटीरियर से आ रहे हैं, दैट्स इट. सेकेंड पॉइंट, क्लाइमेट. क्लाइमेट की स्टडी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर की स्टडी. ओके, यानी विंड्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, साइक्लोन्स, इसकी स्टडी. और ये बहुत डायनामिक कंपोनेंट है, बहुत डायनामिक. क्योंकि आपने देखा होगा करंट अफेयर्स में हमेशा रहता है, साइक्लोन्स का ले लीजिए, रेन्स का ले लीजिए, ड्रॉट का ले लीजिए, सब कुछ, मानसून का ले लीजिए, ठीक है. थर्ड, ओशनोग्राफी, ओशन की स्टडी. ओशन अभी बहुत फोकस में आ रहा है. ओशन के अंदर की लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ओशन के अंदर प्लास्टिक्स पाए जा रहे हैं, ओशन डिपॉजिट्स क्या हैं, ओशन में सी फ्लोर कैसा है, बहुत एक्साइटिंग, बहुत अच्छा. उसके अलावा सॉयल की स्टडी, इसी को बायोजोग्राफी कहते हैं, सॉयल की स्टडी. सॉयल इज द, यू कैन से द लिविंग कंपोनेंट, अपर सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और इसीलिए सॉयल की स्टडी इसमें इंक्लूड की जाती है. क्योंकि उसमें लिविंग कंपोनेंट क्यों है? क्योंकि उसमें अर्थवर्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स के रूट्स हैं, दैट्स इट, बरोइंग एनिमल्स हैं. और इसके अलावा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी. ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से निकला है जीएस का एनवायरमेंट का सेक्शन. यस, तो स्टूडेंट्स, ये फिजिकल ज्योग्राफी हो गया. फिजिकल ज्योग्राफी मीन सराउंडिंग्स की स्टडी. और ये ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर वन में, पेपर वन ऑफ एनी ऑप्शनल इज ऑल अबाउट इट्स कंसेप्ट्स. स्पेसिफिकली ज्योग्राफी में पूरे कंसेप्ट दिए हुए, कंसेप्ट एंड थ्योरीज. एंड पेपर टू इज ऑल अबाउट इंडिया बेस्ड एप्लीकेशंस, दैट्स इट. तो पेपर वन में ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में, इन पेपर वन देयर आर 10 यूनिट्स. 5 units for physical geography and 5 units for human geography. That's it. वही बेसिक्स, कंसेप्ट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, ठीक है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर फॉर्मेशन, ट्रेंचेस का फॉर्मेशन, मेंटल प्लूम थ्योरी, साइक्लोन्स के पीछे थ्योरी, ठीक है, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, ओशन करेंट्स, ओशन वेव्स, टाइड्स कैसे बनते हैं, कोरल रीफ कैसे बनते हैं, इनके पीछे थ्योरीज एंड थ्योरीज. फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है. तो मींस इन शॉर्ट, यहां पे हमें बेसिक पे फोकस करना है. और ये ऑप्शनल का पहला पेपर है, सेक्शन ए. मैंने उसके सिलेबस को यहां लिखा है, ध्यान दीजिएगा. 10 यूनिट्स में से फर्स्ट 5 यूनिट्स आई हैव रिटन हियर. ऑल दिस डील्स विद फिजिकल ज्योग्राफी. इसको सेक्शन ए पेपर 1 में से आप देखिए. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट. इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसके ध्यान दीजिए. यहां ज्योग्राफी ऑप्शन में फिजिकल ज्योग्राफी के मार्क्स, फिजिकल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उसमें बहुत मार्क्स स्कोरिंग होता है, वेरी वेरी मच स्कोरिंग एरिया. पॉजिटिव पॉइंट्स, नो लैंग्वेज स्किल्स नीडेड. यस स्टूडेंट्स, यस, नो लैंग्वेज स्किल्स नीडेड. इट्स अ स्कोरिंग एरिया बिकॉज ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट डायग्राम्स. डायग्राम्स, अगर आपने डायग्राम्स में और फ्लो चार्ट्स में शो कर दिया, इट्स वेरी कंसेप्चुअल, कुछ भी रटना नहीं है यहां पे. एक ही बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके बाद लाइफ लॉन्ग रहेगी अंडरस्टैंडिंग. यूपीएससी की बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है. तो डायग्राम्स में आप सब कुछ, सारे नोट्स बना सकते हैं, इतना याद रखिए. नेक्स्ट, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी जो कंपोनेंट है, जीएस प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा आपको. IUCN हो, ठीक है, या वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो, या जिस क्या कहते हैं साइट्स हो, CMS हो, सब आपको यहाँ पे पढ़ना है. बायोडाइवर्सिटी या एयर पॉल्यूशन या पॉल्यूशन पे क्या स्टेप्स लिए गए, सब कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है. या क्रॉप, ये स्टबल बर्निंग जो हो रहा था, उसके लिए क्या नया टेक आया, सब कुछ यहाँ पढ़ना है. डायनामिक है, ठीक है. इन शॉर्ट, ऑल यूनिट्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दे हेल्प यू इन GS. यस, जीएस प्रीलिम्स में भी यहां से सवाल निकलते हैं, इस जगह से, स्पेसिफिकली क्लाइमेट से और एनवायरनमेंट से हर साल सवाल आते हैं, अलॉन्ग विद सॉयल. यस, और मेंस में भी, जीएस पेपर 1 में मेंस में ज्योग्राफी का कंपोनेंट होता है, लगभग 6 से 8 सवाल हर साल. और ये सवाल स्पेसिफिकली फिजिकल ज्योग्राफी बेस्ड रहते हैं. यस स्टूडेंट्स, so I suppose that is pretty clear. First 5 units of paper 1 physical geography portion, paper 1 of geography optional, that's it. देखते हैं नेक्स्ट 5 यूनिट्स क्या हैं पेपर 1 के. सेक्शन बी
नेक्स्ट 5 यूनिट्स देखिए यहाँ पे, ज्योग्राफिकल थिंकर्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग एंड मॉडल्स एंड थियरीज। इन शॉर्ट ये पूरा ह्यूमन पर्सपेक्टिव लिए हुए है, ह्यूमन पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी, दैट्स इट। देखिए ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का मतलब है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, ट्रांसपोर्ट, यस, यही पढ़ना है हमें, बेसिक्स पढ़ना है, कुछ वर्ल्ड की मैपिंग में देखना है, ठीक है। एंड रिसोर्सेज, यस करेक्ट, ठीक है, इसमें मैपिंग बहुत एसेंशियल रहेगा, ठीक है। एंड एक और यूनिट है देखिए, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, जनसंख्या। इसमें क्या ये यूनिट में क्या आप देखिएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पॉपुलेशन कम है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा ये कहाँ से इसका डेटा मिलता है, डेटा क्या याद करना है, डेटा याद नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेशन देखने हैं, कहाँ हैवी डेंसिटी है, कहाँ कम डेंसिटी है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये पॉपुलेशन कैसे बसता है, विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, स्मार्ट सिटीज, यही सब पढ़ना है। इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए, रीजनल प्लानिंग एक टॉपिक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रीजनल प्लानिंग? ओके, रीजन इज अ सब डिवीजन ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट, एक एरिया, एक टेरिटरी, ठीक है, प्लानिंग के पर्पज से बनाया जाता है। एंड रीजनल प्लानिंग में एग्जांपल देखिए, एनसीआर प्लानिंग इंडिया में किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग, यस, बायोस्फीयर रिजर्व्स, यस। तो यहां हम कंसेप्ट्स देखेंगे, हमें एग्जांपल नहीं देखना है, केवल हमें कंसेप्ट देखना है यहां पे, ठीक है। रीजन का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ रीजन्स क्या होते हैं, रीजन्स का डिमार्केशन कैसे होता है, एनसीआर प्लान में डिमार्केशन कैसे हुआ, डिमार्केशन मींस कैसे इसकी बाउंड्री बनाई गई। नेक्स्ट, मॉडल्स एंड थियरीज, कुछ थिंकर्स ने, ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग जो रिसर्च किए रहते हैं वो कुछ मॉडल्स एंड थियरीज देते हैं। मॉडल्स आर मैथमेटिकल मॉडल्स, यस स्टूडेंट्स, जिनका भी साइंटिफिक बैकग्राउंड है, इंजीनियर्स हैं, साइंस से पढ़े हुए, बहुत स्कोरिंग एरिया है ये। एंड यस, लास्ट एरिया, ज्योग्राफिकल थिंकर्स, थिंकर्स हर जगह कुछ महान लोग, हर ऑप्शनल में जो कुछ थेरीज दिए रहते हैं, वो थेरीज, उनका कंट्रीब्यूशन यहां पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है, ज्योग्राफी इज द ओनली, दिस एरिया, ज्योग्राफिकल, दिस एरिया थिंकर्स इन एनी ऑप्शनल, इट्स टफ। और लेकिन सबसे अच्छा पॉइंट है, ज्योग्राफी में सबसे कम थिंकर्स हैं, बहुत कम है, और आपको इजीली आप पढ़ लोगे। इन शॉर्ट, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के 5 यूनिट्स, पेपर 1 सेक्शन बी, सिलेबस निकालिए, नोट कीजिए अभी, 5 यूनिट्स, ठीक है, पेपर 1। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है इस एरिया के, वेरी लेस प्रोपोर्शन ऑफ थिंकर्स, यस ज्योग्राफिकल थिंकर्स, 10 to 12 कंसेप्ट्स मैक्सिमम, सिंगल पेज ईच तैयार हो जाएगा ये, टेक डाउन नोट्स, दैट्स इट, हार्डली 2 to 3 पेजेस पर थिंकर विद एग्जांपल्स। और ये लिंक करना है हमें करंट अफेयर्स के साथ में, मैं बताऊंगा कैसे लिंक करना है थिंकर्स को करंट अफेयर्स के साथ में। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी टॉपिक्स इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, जो आप इंडियन इकोनॉमी में जीएस में भी पढ़ोगे, और अभी पेपर 2 इंडिया में हमें देखना है, ये सारे टॉपिक्स वही यहां पढ़ना है। नेक्स्ट, मॉडल्स एंड थियरीज, मैंने कहा ना यहां पे सेंट% स्कोरिंग टॉपिक है, सेंट%, दैट मींस अगर 15 नंबर का आ रहा है, 12 से 13 नंबर आएंगे कम से, अच्छे से डील कर दिया तो विद करंट एप्लीकेशन। और बहुत डायनामिक, बहुत अच्छा ये ऑप्शन है, प्रोवाइडेड यू हैव अ वेरी वेरी, यू कैन से यू हैव योर माइंड, योर बेंट ऑफ माइंड इज टुवर्ड्स कंटेम्पररी इश्यूज, करंट अफेयर्स, ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता दूं, यहां पे एक टॉपिक है, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी, हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी। रिमलैंड थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है जिसका अभी डायरेक्ट रिलेट करता हुआ टॉपिक है क्वाड, करंट अफेयर्स का। बस दिस इज द वे टू डील, सारी थ्योरीज को लिंक करना है करंट अफेयर्स साथ में, और लिंक होगा। इतना नहीं, रीजनल प्लानिंग का जो टॉपिक है, मैंने कहा ना एनसीआर प्लान फॉर एग्जांपल, इट इज वेरी स्कोरिंग एंड इट कैन बी लिंक विद पेपर 2। पेपर 2 हमें देखना है अभी, ये पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी ना जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा पेपर 2 में इंडियन ज्योग्राफी में ओवरलैप कर रहा है ये पोर्शन, वहां केवल इंडिया स्पेसिफिक पढ़ना है, ठीक है। एंड यस, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये आपने पढ़ा, ये भी पेपर 2 के साथ लिंक हो रहा है।
पेपर 2 इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पेपर 1। तो पेपर 1 में दो सेक्शंस आपने पढ़ लिए स्टूडेंट, सेक्शन ए फिजिकल ज्योग्राफी, सेक्शन बी ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखते हैं पेपर 2। पेपर 2 250 मार्क्स, पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 250 मार्क्स, पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी। ये देख रहे हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए ध्यान दीजिए, सेक्शन ए इसमें भी 10 यूनिट्स हैं कंप्लीट पेपर में, 5 यूनिट सेक्शन ए, 5 यूनिट सेक्शन बी। मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। सेक्शन ए पहला यूनिट फिजिकल सेटिंग, सेकेंड यूनिट रिसोर्सेज, थर्ड यूनिट एग्रीकल्चर, फोर्थ यूनिट इंडस्ट्री, फिफ्थ यूनिट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। अब ध्यान दीजिएगा, फिजिकल सेटिंग इसमें आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। हिमालय, गंगा प्लेन्स, डेक्कन प्लेटो, इनका ओरिजिन, इनके फीचर्स, ये सारे टॉपिक्स क्या जियोमॉर्फोलॉजी के हैं? यस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी? सरफेस फीचर्स। ये कहां आए थे स्टूडेंट? पेपर 1 सेक्शन ए। यस, जियोमॉर्फोलॉजी। ये रिलेट हो रहा है स्टूडेंट्स, रिलेट हो रहा है ये टॉपिक। यहां पूरे वर्ल्ड के लिए पढ़ना है, वहां पे इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल्स पढ़ देंगे। फॉर एग्जांपल माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज, यहां हमें पढ़ना है। वहां क्या पढ़ना है? हिमालय माउंटेन की बिल्डिंग थ्योरीज, दैट्स इट। इन शॉर्ट हिमालय, देखिए माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज, माउंटेन कैसे बनते हैं वो तो हर जगह एक ही होगा ना भाई, एंडीज माउंटेन्स हो या हिमालय माउंटेन्स हो, ठीक है। तो यहां आप पढ़िएगा थ्योरीज, और यही थ्योरीज के एप्लीकेशन है पेपर 2 में। आपने देखा अभी फिजिकल सेटिंग में हिमालय कैसे बना, दैट्स इट। बहुत ओवरलैपिंग। यही नहीं, आप मॉनसून भी पढ़ोगे यहां पे। मॉनसून एक कॉमन टॉपिक है पेपर 2 में फिजिकल सेटिंग में, और पेपर 1 में क्लाइमेट में। सेम थिंग विद सॉयल। सॉयल यहां आपने देखा, यहां पेपर 2 में फिजिकल सेटिंग में टॉपिक है सॉयल। ओके, क्या ये शो कर रहा है स्टूडेंट्स? ये शो कर रहा है सबसे पहला यूनिट, सबसे पहला यूनिट सिलेबस में, सिलेबस निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिजिकल सेटिंग पेपर 2 का सेक्शन ए का, ये ओवरलैपिंग कंटेंट है फिजिकल ज्योग्राफी पोर्शन। यस, आपको ये अलग से नहीं पढ़, जब आप पेपर 1 पढ़ रहे होंगे साथ में ये टॉपिक्स खत्म करते जाते सिलेबस के, दैट्स इट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक ऑफ सेक्शन है रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। क्या ये 4 टॉपिक्स कहीं आए थे पेपर 1 में? यस। ये देखिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मैंने यही बताया था, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी यहां लिंक हो रहा है। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, यानी ये पूरे वर्ल्ड के आप जो भी थ्योरीज हैं, बहुत कम टॉपिक्स हैं यहाँ पे, और कुछ वर्ल्ड मैपिंग देखना है हमें, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक, और ये हमें हिंट दे रहा है और भी एक चीज की तरफ कि पेपर 1 और पेपर 2 इंटरलिंक करके चलना है। यस, पेपर 2 जब भी आप शुरू कीजिएगा एग्रीकल्चर पे कोई सवाल आएगा, एग्रीकल्चर रीजन्स के ऊपर। पेपर 1 में एक थ्योरी है विट्टल से एग्रीकल्चर रीजन्स, पेपर 2 में इससे शुरू कर टॉपिक। पेपर 1 का इंटरलिंकिंग, जब यूनिट्स ओवरलैपिंग है, व्हाई नॉट इंटरलिंकिंग, इट विल गिव यू गुड मार्क्स स्टूडेंट्स, दैट्स इट, ठीक है। बहुत बहुत ओवरलैपिंग और इजी तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। पेपर 2 आपको अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, लेट मी टेल यू, ठीक है। केवल आपको आंसर राइटिंग अप्रोच निकालना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये पूरा ओवरलैपिंग कंटेंट पेपर 1 के साथ में, पॉजिटिव पॉइंट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और ये पूरा कंसेप्चुअल है। एंड लेट मी टेल यू, ये एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये 3 टॉपिक्स जो है ना पेपर 2 में इंडियन इकोनॉमी के हैं। इंडियन इकोनॉमी जीएस पेपर 3 आपका ये कवर हो जाए, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। फार्म बिल्स आपको यहां पढ़ने हैं, आपको यहाँ एपीएमसी मार्केट पढ़ना है, सब पढ़ना है आपको, यहाँ पे रूरल क्रेडिट पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है यहाँ, अलग से इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ना पड़ेगा। वंस यू हैव अ कमांड ओवर दिस टॉपिक्स, यू विल नॉट नीड टू गो थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, एफडीआई, सब टॉपिक्स यहां पढ़ाए जाएंगे। एंड नो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नीडेड, कहीं फैक्ट्स नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, केवल एक अच्छा फ्लो आंसर राइटिंग में। इट्स अ स्कोरिंग पोर्शन, एंड यस लेट मी टेल यू, आई स्कोर्ड वेरी हाई मार्क्स, मींस इट वाज अप्रोक्सीमेटली, हमारे समय में 300 नंबर का पेपर होता था, पेपर 2 दोनों पेपर्स होते थे,
I have scored 196, as high as 196 in paper 2. All because of flow in the answer and all because of using flow charts and diagram. देखिए यहाँ पे टू बी रेड विद पेपर 1 इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पेपर 1 ये देखिए इस यूनिट के साथ पढ़ना है इसको. हेल्प इन जीएस पेपर 3 एंड क्वेश्चंस आर इजी, कैन बी फिनिश्ड इन ओनली वन बुक. एक ही किताब पढ़ना है. डीआर खुल्लर की किताब लीजिए या माजिद हुसैन की किताब लीजिए. हम पढ़ाएं, अभी बताएंगे रिसोर्सेस. एंड यस, मैपिंग का एक सवाल आता है साथ में. इंडिया के पेपर है इंडिया की मैपिंग पे. मैपिंग का मतलब होता है कि इंडिया का मैप मिलेगा आपको, मैप पे मार्क करने पड़ेंगे लोकेशंस और उसके बारे में लिखना पड़ेगा शॉर्ट में. वो भी मैं बताऊंगा कैसे लिखना है. बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से लिखना होता है, बहुत इजी है. ज्योग्राफी पेपर 2 ऑप्शनल का. ठीक है, चलते हैं सेक्शन बी की तरफ. सेक्शन बी ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, दैट इज पेपर 2. सेक्शन बी कल्चरल सेटिंग. अगर इसका टॉपिक आप देखिएगा इसी को पॉपुलेशन ज्योग्राफी. यस. नेक्स्ट यूनिट सेटलमेंट ज्योग्राफी. थर्ड यूनिट रीजनल डेवलपमेंट. फोर्थ यूनिट करंट अफेयर्स. यस, कंटेम्पररी इश्यूज, ड्रॉट, फ्लड, डिजास्टर्स, ये सारे टॉपिक्स. ये तो जीएस के साथ कवर हो जाएगा. जीएस के सारे करंट अफेयर्स के एरियाज यहां कवर हो जाएंगे, इकोनॉमी से, एनवायरनमेंट से और डिजास्टर से रिलेटेड. दैट्स इट, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड. ठीक है, तो ये देखिए कल्चरल सेटिंग, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी. क्या ये दोनों टॉपिक्स, ये पेपर 2 का सेक्शन बी का मैं यूनिट्स बता रहा हूं, क्या ये पेपर 1 में कहीं था? पेपर 1 ये देखिए पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी. अलग पढ़ना ही नहीं है, सारे टॉपिक्स ओवरलैपिंग है. आप यहां दिया होगा पेपर 1 में स्लम्स, पेपर 2 में भी दिया है स्लम्स. पेपर 1 में दिया होगा प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन, पेपर 2 में भी दिया प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन. पेपर 1 में दिया टाइप्स ऑफ विलेजेस, पेपर 2 में दिया है टाइप्स ऑफ विलेजेस. केवल ये वर्ल्ड पर्सपेक्टिव, वो इंडिया पर्सपेक्टिव. सेम टॉपिक्स, सेम नोट्स, दैट्स इट. वेरी इजी टू रेफर. आगे आइए पेपर 2 में नेक्स्ट यूनिट रीजनल डेवलपमेंट. ओके, एनसीआर प्लानिंग, पंचायती राज. यस स्टूडेंट्स, ट्राइबल प्लानिंग, ट्राइबल रीजन प्लानिंग, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6. ये क्या पेपर 1 में रीजन के ऊपर कुछ टॉपिक था? यस, रीजनल प्लानिंग. ओवरलैपिंग कंटेंट, पेपर 1 पेपर 2 एक साथ पढ़ना है. अलग कहां पढ़ना है? बिल्कुल अलग नहीं पढ़ना है. पेपर 1 में कंसेप्ट दिया हुआ है, थ्योरी दिया हुआ है, पेपर 2 में एप्लीकेशन है इंडिया के लिए. दैट्स इट. ठीक है. एंड लास्ट करंट अफेयर्स. तो मैंने कहा ना, ये आप अगर आपका कमांड है करंट पे लास्ट 2 इयर्स के या 1.5 इयर्स के, यू आर वेरी ओके विथ सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ओवर दिस टॉपिक. और एक यूनिट एक्स्ट्रा है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इंडिया का इंटरनेशनल रिलेशंस इन शॉर्ट. ये तो जीएस पेपर 2 के साथ कवर हो जाएगा. आईआर का पोर्शन उतना ही पढ़ना है. जीएस में जैसे जितना पढ़ते हैं आप उतना ही पढ़ना है या उससे कम ही पढ़ना है. दैट्स इट. अलग से कोई मेहनत करनी नहीं है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में. दैट्स इट. आप देख रहे हैं पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी पूरा एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड. ठीक है. और इसके सारे यूनिट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट्स? यूनिट्स मींस हेडिंग दिया होगा, उसके अंदर के टॉपिक्स दिए होंगे. 10 यूनिट्स हैं पेपर 2 के सब रिलेटेड है पेपर 1 के साथ. ओवरलैपिंग कंटेंट. इसीलिए मैं कहता हूं जब भी आप कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे हो आप देखो क्या ओवरलैपिंग है. मैक्सिमम ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स में, ह्यूमैनिटीज की मैं बात कर रहा हूं, पेपर 2 एप्लीकेशन बेस्ड है, पेपर 1 थ्योरी एंड कंसेप्ट्स है. पेपर 2 इंडिया बेस्ड है, पेपर 1 थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स है. और ज्योग्राफी इसीलिए सिलेबस बड़ा दिखेगा आपको, सिलेबस बड़ा दिखेगा, लेकिन आपको पेपर 2 तो पढ़ना ही नहीं अलग से. इनफैक्ट या पेपर 2 पढ़ रहे हैं तो इंडियन इकोनॉमी के मैक्सिमम एरियाज आप कवर कर लोगे. यहां आईआर का पोर्शन कवर कर लोगे आप. दैट्स इट. तो दिस इज इट अबाउट द ज्योग्राफी ऑप्शनल. एंड मैंने ये दोनों पेपर्स 250 मार्क्स ईच मैंने डिवाइड किया स्टूडेंट्स दो सेक्शन में. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन. 10 यूनिट्स होते हैं दोनों पेपर में. दैट्स इट. शायद आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी. चलिए देखते हैं रिसोर्सेज फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल. रिसोर्सेज इन शॉर्ट देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या ज्योग्राफी ऑप्शनल का. ओवरलैपिंग एरियाज इन पेपर 1 एंड पेपर 2. और देखिए मैंने नोट्स बनाए हैं फ्लो डायग्राम में,
एंड बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में नोट्स कैसे बनाया जाता है आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो टाइम सेव्ड इन रीडिंग कैन बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग। ओके, नोट्स एक ही सेट तैयार कीजिए ना, पेपर 2 के नोट्स इंटीग्रेट कीजिए पेपर 1 के साथ में, दैट्स इट। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ जीएस इज कवर्ड। नो नीड ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, क्योंकि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स में काम हो जाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स आर अवेलेबल फॉर एवरीथिंग, एक्सीलेंट नोट्स अवेलेबल। ठीक है, स्पेसिफिकली माई नोट्स आर अवेलेबल एंड वीकली सप्लीमेंट ओवर करंट अफेयर्स, डाउन टू अर्थ, योजना कुरुक्षेत्र न्यूज़पेपर में से तो आप ले ही सकते हैं करंट अफेयर्स की, टू एड वैल्यू टू द आंसर। यस, वैल्यू एडिशन। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग ऑप्शनल्स अगर आपका अप्रोच सही रहा, तरीका सही रहा हैंडल करने का। और इतना याद रखिएगा, ब्लेम यूपीएससी पे मत कीजिए किसी भी चीज के लिए, दैट यूपीएससी इस ऑप्शन को गिरा रही है, इस ऑप्शन को सपोर्ट करिए। नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन, दैट्स इट। आपका अप्रोच क्या है पढ़ने का और लिखने का तरीका क्या एग्जाम हॉल में। देखते हैं रिसोर्सेज। एनसीईआरटी आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पेपर 2 का जो फिजिकल सेटिंग का टॉपिक आपने यूनिट देखा, वो एनसीईआरटी से अच्छा कहीं नहीं दिया। इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी मैं बोलता हूं स्टार्ट कीजिए एलन स्टालर की किताब से, क्योंकि ये डायग्रामेटिक है। स्टूडेंट स्टार्ट विद सविंदर सिंह। सविंदर सिंह की किताब अच्छी है, आई अग्री, बट होता क्या है ना, फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की किताब बहुत अच्छी है, लेकिन ये रिटन है सब कुछ, डायग्राम्स मिसिंग है, और यही डायग्राम्स आपको एलन स्टालर की किताब में मिलेगी। स्टार्ट विद दिस। क्या सविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीटली कवर करेगी सारे टॉपिक्स को? नहीं, कुछ टॉपिक्स, 10-15 टॉपिक्स हर ऑप्शन में ऐसे होते हैं जिसके लिए अलग से आपको कोई एक किताब उठाना पड़े। डोंट वरी, आई विल लेट यू नो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कौन सा एक्स्ट्रा बुक होगा यहाँ, बट दीज 3 आर वेरी वेरी एसेंशियल आउट है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। नेक्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी, माजिद हुसैन जी की किताब आती है, पेपर 1 सेक्शन बी के लिए। ये भी 80% एरियाज कवर करेगा। 20% एरियाज के लिए मैं अलग से बताऊंगा कौन सी बुक। पहले उतना तो कवर कीजिए, पहले 75 to 80% तो कवर कीजिए टॉपिक्स। नेक्स्ट, इंडियन ज्योग्राफी किताब केवल एक ही लेनी है, डी.आर. खुल्लर की या माजिद हुसैन की, कोई एक लीजिएगा, दोनों मत लीजिए। खुल्लर किताब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि करंट अफेयर्स भी इसमें, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड टॉपिक्स हैं वो भी यहां डील किए हुए, डिजास्टर मैनेजमेंट एटसेट्रा। ठीक है, अच्छे से डील किया हुआ है, एलाबोरेट है, बहुत एलाबोरेट है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल थिंकर्स की किताब है ललिता राणा की, मैं बोलता हूं यही किताब लीजिए। बहुत सारे बुक्स हैं फील्ड में, लेकिन सबसे बेस्ट बुक, क्योंकि थिंकर्स की बात समझ में आनी चाहिए, रटना नहीं है, आपको समझना है और अप्लाई करना है। आज कहां दिख रहे हैं ये थिंकर, आज कहां अप्लाई हो रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में। एंड यस, एटलस इज नीडेड एंड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय के सिद्धार्थ इट इज नीडेड। एटलस पढ़ने के लिए ये किताब से अच्छी कोई किताब नहीं है। एटलस कैसे पढ़ा जाए, एटलस में रटना नहीं है, समझना है, कंसेप्ट देखना है, एप्लीकेशन देखने है, और ये किताब आपको वो बताएगी, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स बाय के सिद्धार्थ। So this is 8 books minimum in geography. This is it, students, from my side for geography optional, one of the most scoring and popular optional amongst students. And let me tell you, जिसका scientific background है, go with it, rely upon it. Yes, जिसको थोड़ी समझने में परेशानी होती है साइंस के टॉपिक्स, ठीक है, one can leave this option, go for some other option, sociology और एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। तो जिन्होंने ज्योग्राफी चूज करने के बारे में सोचा है उनको अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, प्लीज पुट अ लाइक अपॉन द वीडियो एंड शेयर इट टू मैक्सिमम पीपल पॉसिबल। मैं डिफरेंट ऑप्शंस पे वीडियो लेकर आऊंगा ह्यूमैनिटीज के फील्ड में, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, to give you an insight into what is good and what is bad in all the options. That's it. But yes, let me tell you, geography is my option, my favorite subject. That's it. Take care, and comments and suggestions are welcome in the comment box. Please go ahead.
अगर आपको कुछ भी पुटअप करना है, कोई क्वेरी है, यहां पुटअप कीजिए, ठीक है। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है IAS टॉपर्स मंत्रा, वहां पे आइए, जुड़िए अपडेट्स के लिए।